देखिए, जो स्टडी की बुक से हम तैयारी कर रहे हैं आपकी, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके लिए जो चैप्टर हैं इसमें सारे आपके लिए रोज़ एक क्लास लेकर आता हूं। तो उसमें आज हम अगली क्लास लेके आए हैं। और देखिए, ये स्टडी में जितने भी सारे टॉपिक हैं, रेलवे एग्ज़ाम चाहे आपका कोई सा भी हो, सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम आगे करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक है आज का, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये आपको ई बुक चाहिए तो पीडीएफ इसकी आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ भी आपसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जो मैंने आपको कल कराया था, भारतीय रेल परीक्षा योगी, ये भी करा दिया था। संपूर्ण भारत सामान्य ज्ञान, ये भी करा दिया है पिछली क्लास में। भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, ये भी करा दिया है। तो आज का टॉपिक है हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। ठीक है। तो इस टॉपिक को आज कवर करेंगे और इसमें जितने भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है सारे इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके जरूर देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? आपका ब्रह्मांड कहलाता है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। देखिए, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है सारे क्वेश्चन बनते हैं इन पर। ठीक है। तो इनको नोट करते चलना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार करने की घटना, तो लगातार प्रसार करने की घटना बिग बैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बिग बैंग। ठीक है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिन्स्टन ने। ठीक है। बेल्जियम के जॉर्ज लेमिन्स्टन ने कब किया था? 1894 से 96 में। ठीक है। चलिए, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपर्निकस को कहा जाता है, जो आपके पोलैंड के थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? तो सौरमंडल का केंद्र सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये किसने कहा था? कोपर्निकस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, तो किसने कहा था? टालमी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के गति का जो प्रतिपादन किया था वो जोहानेस केपलर ने किया था। ठीक है। जोहानेस केपलर ने किया था। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। ठीक है। देखिए, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो किसने बताया था ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? तो ये कहा था एडविन हबल ने 1920 में। ठीक है। एडविन हबल ने 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, सौरमंडल का विकास कब हुआ? तो सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है। सौरमंडल का विकास। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है वो है हिग्स बोसान। ठीक है। क्या है? हिग्स बोसान। अब देखिए, हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। क्या है? गॉड पार्टिकल इसका अन्य नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है, सन कहाँ स्थित है जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान निर्माण करने का प्रयास हुआ था? तो कहाँ पर? आपका जिनेवा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है, ब्रह्मांड की आयु है, तो ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। देखिए, ब्रह्मांड का व्यास, तो ब्रह्मांड का जो व्यास है
10⁸ प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो कहलाता है वो कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, तो ब्रह्मांड विस्फोटित तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। चलिए सुपरनोवा मृतप्राय तारों का विस्फोट अवस्था है। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारों का विस्फोट अवस्था है। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें आपका, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अब एक प्रकाश वर्ष मात्रक है तो काय का? दूरी का। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। आकाशगंगा गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है आपका आकाशगंगा। ठीक है, चलिए हमारी आकाशगंगा का नाम है, तो हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है, क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है तो उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। ठीक है, अब आकाशगंगा की आकृति है, तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। ठीक है, अब आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है, तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी एंड्रोमेडा है। ठीक है, देवयानी एंड्रोमेडा है। अब आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा गया, बृहस्पति ग्रह खोजा था। तो आकाशगंगा मंदाकिनी में सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति को खोजा गया कौन सा? किसने था? तो ये गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। ठीक है, नेबुला निहारिका है, तो नेबुला निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूल। ठीक है, क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला, इसे बोलते हैं निहारिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला। तो नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन। क्या है? ओरियन। ठीक है, पल्सर होते हैं, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ जो है अगर उसकी बात करें, देखिए तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्सर कहलाता है। ठीक है, तारों में ऊर्जा का स्रोत, तो तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, क्या है? नाभिकीय संलयन है तारों में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो पॉइंट बनते हैं इसमें आपके, तारों का मुख्य घटक। तो तारों का मुख्य घटक जो है, अगर इसकी बात करें तारों का मुख्य घटक तो है हाइड्रोजन व हीलियम। क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा, तो पृथ्वी का निकटतम तारा आपका सूर्य है। ठीक है, कौन है? सूर्य। अब सूर्य का निकटतम तारा, तो सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। ठीक है, क्या है? साइरस डॉग स्टार। तारों का रंग सूचक होता है, तो तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। ठीक है, क्या होता है? उसके ताप का।
तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश अपवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। ठीक है। वह सीमा जिसके तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा होती है तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। तारों की सुंदर आकृति है, तो तारों की सुंदर आकृति है तारामंडल। क्या है? तारामंडल। ठीक है। अब तारामंडल में कुल संख्या कितनी है? 89। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रा, जिसमें कितने हैं? 94 तारे हैं। ठीक है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, इसमें 68 तारे हैं। ठीक है। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। क्या है? लघु सप्तऋषि का। अगला, दिशा निर्धारण में सहायक होता है, तो कौन होता है? ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक कौन होता है आपका? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। किसे करता है? उत्तर दिशा को। ठीक है। धूमकेतु, देखिए धूमकेतु क्या है? तो धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु जो है धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में देखा था। ठीक है। अब हेली धूमकेतु पुनः 2026 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। हेली धूमकेतु 62 में दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। ठीक है। तो ये घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो ये सूर्य दूरी के अनुसार है। सूर्य के अनुसार दूरी का क्रम है बढ़ते क्रम में। ठीक है। देखिए सूर्य का केंद्रीय भाग, तो सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र या कोर, क्या कहते हैं उसे? कोर कहते हैं। केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन सेल्सियस है। ठीक है। तो 15 मिलियन सेल्सियस इसके केंद्र का तापमान है। सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 सेल्सियस। ठीक है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? क्रीट या कोरोना कहलाती है। ठीक है। कोरोना उत्सर्जित करता है, तो ये एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, तो सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, तो प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है तो वो कहलाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर। क्या कहलाता है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर। ठीक है। सूर्य का प्रमुख घटक है, तो सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन 71% है इसमें, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व जो हैं 2.5% हैं इसमें अन्य तत्व। ठीक है। अब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार, तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है। अब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है वो 149.598 गुणा 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा
आ जाता है। ये तो सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, इसके बीच जो चंद्रमा आ जाएगा आपका तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन में, तो 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह जो है आपका पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग एक परिक्रमा करता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला। आकाश का नीला दिखता है, तो आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। किसके कारण दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए इसमें जो मेन पॉइंट है अब उनको देख लेते हैं, जो इसके मेन पॉइंट हैं। अब देखिए इसके जो मेन पॉइंट है उनको भी नोट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट इसमें बनते हैं, देखिए सौर मंडल का मुखिया, तो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। ठीक है। अब सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं बाहरी ग्रह तो वो है आपका बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है। ठीक है। क्या है, शनि है। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे बोलते हैं मरकरी। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करते चलना इनको। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है आपका बुध। ठीक है। कौन सा है, बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो वो है आपका शुक्र। सूर्य में पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, सूर्य में पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा आपका, वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और आपके मंगल हैं। ठीक है। शुक्र और आपके मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण, या जिसे बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है। सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा आपका, वरुण, या जिसे बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है। अब वरुण की खोज की थी, तो वरुण की खोज किसने की थी, तो जॉन गेले द्वारा 1846 में। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। कितने हैं इसके, 92 उपग्रह हैं। ठीक है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुध एवं शुक्र है। ठीक है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह, तो लाल व हरा ग्रह मंगल तथा वरुण है। ठीक है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसे बोलते हैं यूरेनस। ठीक है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, तो यह आपका अरुण है। ठीक है। यूरेनस की खोज, तो यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में करी गई थी। तो यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में करी गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपका शनि। ठीक है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, तो यह आपका शुक्र। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा, तो यह आपका शुक्र, जिसे बोलते हैं वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड, यानी कि बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह, तो यह आपका डिमोस। ठीक है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं, तो यह है मंगल। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह मंगल। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन। ठीक है। शनि ग्रह में बलीय छल्लियों की संख्या कितनी है, 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता, तो शनि के रिंग के खोजकर्ता हैं गैलीलियो। ठीक है। सबसे तेज एवं धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है आपका बृहस्पति, उसके बाद शुक्र। ठीक है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह, तो सबसे कम समय में जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो है बुध, 88 दिन में परिक्रमा करता है। ठीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में
यानी कि जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है आपका शुक्र और वरुण है। ठीक है, कौन है? शुक्र और वरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो कितना है? 4.2 वर्ष। कितना है? 4.2 वर्ष। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है? 8.3 मिनट। ठीक है, 8.3 मिनट 500 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। ठीक है, अगला है भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई। तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो क्षुद्र ग्रह आपका मंगल बृहस्पति के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सेरेस। खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पियाजे ने। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है आपका? चंद्रमा। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। बोना ग्रह है तो बोना ग्रह आपका प्लूटो यम, जिसे बोलते हैं प्लूटो यम। ठीक है, सेरस एरिसस। प्लूटो की खोज किसने करी थी? तो प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बेग ने की थी। ग्रहों की श्रेणी से हटा, कब हटाया इसे प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया? 2006 में प्राग बैठक में। 2006 में प्राग बैठक में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इससे रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर करा दिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो आज के टॉपिक में मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए। ठीक है, सौर संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अधिकतर आपके इसमें कवर हो गए हैं। बाकी मैं आपको थ्योरी कराता हूँ तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। और कल के टॉपिक में जो रहेगा हमारा वो पढ़ेंगे गांधी युग। ठीक है, गांधी युग से जो प्रश्न बनते हैं आपके उसके बारे में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और रिलेटिव कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके इन दोनों चीज़ से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको हर पल की अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं कल इसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।